Subscribe my channel Media 786. Don't forget, please watch video. आज हमारे माशरे पर में जो है वालिदैन को अपने लिए बोझ समझा जाता है। हम अपने माँ बाप की कदर और वो इज्जत नहीं देते हैं जो उनकी इज्जत देनी चाहिए। हालांकि कुरान करीम में जो है वालिदैन की अदब व एहतराम का जगह जगह पर तज़किरा आया है। एक जगह तो कुरान करीम ने यहाँ तक कहा है कि अपने वालिदैन को तुम उस तक भी मत कहो और उनको नरमी के साथ उसके साथ पेश आओ। हमने हुकूक़े वालिदैन के उन्वान पर मुकालमा पेश करने के लिए जो है तालिब इल्मों को दावत देता हूँ, अशरफ, साहिल और समीर को कि वो आए और अपना मुकालमा पेश करें। बहुत पुराना और खराब हो गया है और इधर उधर से टूट भी गया है। कोई नया बर्तन होता तो बहुत अच्छा होता। आप इसी बर्तन पे खाइए, नए बर्तन में आप खाएंगे तो दूसरों को इसमें खाते हुए घिन आएगी और बहुत जल्द नया प्लेट भी खराब हो जाएगा। आपसे इबादत भी नहीं हो पाएगी। चुपचाप इसी में खाइए। अच्छा बेटे, कोई बात नहीं। एक बात और मैं कई रोज से कहना चाहता हूँ। कहिए क्या बात है? बेटा, मेरा ये कुर्ता बहुत पुराना और फट गया है। कुर्ता आ जाता तो बहुत अच्छा होता। आपकी उम्र के हिसाब से ये कुर्ता ठीक है। जवानों जैसे काम मत देंगे। नया कुर्ता बदन पर कितने दिन रहेगा? चंद दिनों में खराब हो जाएगा और इसी के बाद इतना वक्त भी नहीं कि रोजाना आपके कपड़े धुलना रहेगा। अच्छा बेटे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज स्कूल का पहला दिन है। आज सबक नहीं होगा। सोच रहे हैं कि आज तुम लोगों को कोई किस्सा सुनाए। बेटा बिलाल, खड़े हो जाओ। बताओ तुम कैसा किस्सा सुनोगे? सुनना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, बैठ जाओ। बेटा जुबैर, तुम खड़े हो। तुम बताओ तुम कैसा किस्सा सुनोगे? उस्ताद जी, मुझे कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जिससे मुझे नसीहत और सबक मिली। बहुत अच्छे बेटा, बैठ जाओ। बेटा क्या तुम खड़े हो? तुम बताओ तुम कैसा किस्सा सुनोगे? माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। तो ध्यान से सुनो तो मैं तुम्हें एक होनहार और ज़हीन बच्चे का किस्सा सुनाता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था। उसके माँ बाप और दादा जान थे। माँ बाप खूब अच्छे शानदार बंगले में रहते थे और दादा जान को घर से अलग झोपड़ी में रहने का इंतजाम किया था और वहीं पर उनका खाना पहुंचा देते थे। समझ में आ रहा है बच्चों? एक दिन दादा को खाना देकर बच्चे की माँ आई तो
लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ कहूँगा तो जो मिल रहा है उससे भी महरूम हो जाऊँगा। लेकिन मुझसे ये देखा नहीं जाता है। तो फिर क्या करें? मेरे पास एक हल है। वो क्या है बेटा? दादा, अब की बार तुम एक काम करना, अब की बार जब उस प्लेट में खाना आए तो इसको लेते हुए गिरा दीजिएगा, ताकि वो गिर कर टूट जाए और आपके कुर्ते पर भी कुछ आनंद लग जाए। अरे जनाब, कैसी बात कर रहे हो? वही मिट्टी का बर्तन तो मेरा एक सहारा है, अगर वो भी टूट गया तो मैं खाना किसमें खाऊंगा? और कुर्ता खराब हो गया तो मैं पहनूंगा क्या? दादा, आप इतना काम कर दीजिए, बस बाकी मैं देख लूंगा, आप टेंशन फ्री रहिए। अच्छा बेटे, ठीक है।